हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि फार्माकोलॉजी की दुनिया के हैं। कुछ टर्म्स जैसे एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, टैकीफैलेक्सिस क्या होता है, टॉलरेंस क्या, तमाम तरह के वर्ड्स आपको जो दिख रहे होंगे, इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझाना है। अब आप कहोगे ये वर्ड्स पढ़ने से क्या फ़ायदा है? जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इन सबको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है भी पढ़ने का कि नहीं? तो देखो बेसिकली बता दें, जो आने वाला जो चैप्टर है फार्माकोलॉजी का 1 फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 या जो मेडिसिन केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, उसमें हम डायरेक्ट वहाँ पे इन सब वर्ड का यूज करेंगे और आपको वहाँ चीज़ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो वहाँ का वो चीज़ समझ में आए उसके लिए आपको ये सारे वर्ड्स जानने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि उस चीज़ को समझने के लिए हमको ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन, आपको हर टॉपिक जो भी टर्म्स दिख रहे हैं सबको वन बाय वन समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म है हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है हमारा? काफ़ी सिंपल शब्दों में समझते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में ढेर सारे केमिकल्स हैं, रिलीज होते रहते हैं, ढेर सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में से निकलते रहते हैं। कभी कभी जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में ज़्यादा निकलने लगते हैं, कभी कभी ये केमिकल्स हमारी बॉडी में कम निकलने लगते हैं। हमारी बॉडी में केमिकल्स कम निकलेगा तो भी दिक्कत है, हमारी बॉडी में से केमिकल ज़्यादा निकलने लगे तब भी दिक्कत है। तो होता क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी में से जो केमिकल्स होते हैं या जो होते हैं केमिकल्स, ये कभी कभी कम निकलने लगते हैं। जैसे इंसुलिन, अगर हमारी बॉडी में कम निकलने लगेगा इंसुलिन, तो हमको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारी बॉडी में अगर ये जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, अगर ये कम निकलने लगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, बीमारियाँ पैदा होने लगेंगी। तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक ड्रग देते हैं जो जाकर बॉडी के अंदर वही काम करेगा जो वो काम हार्मोन से या जो केमिकल्स कर रहा था। जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में, मान लो उसकी मात्रा कम हो गई, ठीक है, इंसुलिन है उसकी मात्रा कम हो गई। अब इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा, हमको शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक अलग सा इंसुलिन देते हैं, बाहर से इंसुलिन देते हैं। और जो इंसुलिन बाहर से दे रहे हो, जो बाहर से ड्रग दे रहे हो, इसी का नाम हमारा है क्या? एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या है? एक प्रकार का ड्रग है जो कि आपको बाहर से बॉडी के अंदर दी जाती है और ये वही काम करता है जो कि हमारा मेन ड्रग कर रहा था, मतलब सेम एक्शन शो करता है। पहले पढ़ा आपको एगोनिस्ट का मतलब, काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? बहुत ही अच्छा है। देखो, हमने अभी भी आपको बताया कि हमारे बॉडी में से ढेर सारे केमिकल्स निकलते रहते हैं, हमारी बॉडी में से ढेर सारे केमिकल्स निकलते रहते हैं, बहुत से केमिकल निकल रहे हैं। ये केमिकल्स कभी कभी कम निकलने लगते हैं, ये केमिकल्स कभी कभी ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कभी कभी जो केमिकल ज़्यादा निकलने लगते हैं या कभी कभी कोई हमने ड्रग लिया, वो ड्रग हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाती है, तो हमारी बॉडी में ढेर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। हमारी बॉडी अंदर से टॉक्सिक नेचर हो जाता है, जहर अंदर से पैदा होने लगता है। तो इस केस में करते क्या है, हम बाहर से एक ड्रग देते हैं। वो ड्रग करता क्या है? वो ड्रग जैसे हमारे बॉडी में हमको पता है कि रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर है। जैसे वो जो केमिकल से जो हार्मोन्स निकल रहे थे, उस रिसेप्टर से बाइंड कर रहे थे और अपना एक्शन दिखा रहे थे, लेकिन ज़्यादा निकल रहे थे तो ये पूरा हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही थी। तो हमने क्या किया, बाहर से एक ड्रग दिया। वो ड्रग जो ड्रग है वो जाके इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और अपना कोई एक्शन शो नहीं करेगा, कोई एक्शन शो नहीं करेगा, कोई फार्माकोलॉजी एक्शन नहीं देगा। तब क्या होगा, हमारी बॉडी उससे बच जाएगी। इसका मतलब क्या कि एंटागोनिस्ट वो ड्रग है, जैसे हमारी बॉडी में जब केमिकल ज़्यादा रिलीज होने लगे या हमारी बॉडी में ड्रग की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो क्या करते हैं, बाहर से एक ड्रग देते हैं। ये ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और रिसेप्टर से बाइंड करके कोई एक्शन शो नहीं करेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी क्या होती है, बच जाती है। साइड इफेक्ट जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी उससे इसे बचा लिया जाता है। तो ये होता है काम एंटागोनिस्ट का, काफ़ी सिंपल है। एंटागोनिस्ट कब देते हैं, जब हमारी बॉडी में जो केमिकल्स का लेवल है या ड्रग की मात्रा क्या हो गई हो, ज़्यादा हो गई हो। ऐसा केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जहरीला टॉक्सिक नेचर पैदा हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिक नेचर पैदा हो गया तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, अलग अलग ऑर्गन डिफेक्ट पैदा होने लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें और आता है हमारा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में क्या होता है हमारा, देखते हैं। डिपेंडेंस के लिए समझने के लिए आपको डिपेंडेंस और एडिक्शन दोनों एक साथ समझाते हैं। देखो क्या होता है डिपेंडेंस और एडिक्शन। डिपेंडेंट एडिक्शन, जैसे मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके साथ वो गर्लफ्रेंड 1 महीने 2 महीने साथ है, पता चला वो 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले गए, ठीक है, वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गई है। अब वो जो लड़की है वो 1 हफ्ते के लिए क्या हुई है, बाहर गई है, तो आपसे बोले कि 1 हफ्ते हमको फ़ोन मत करना। तो आपके साथ क्या होगा, आपकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगी, मन नहीं लगेगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप होश में रहोगे, ध्यान रखना इस बात को, आप होश में रहोगे। आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगी लेकिन आप अंदर से अंदर होश में रहोगे। इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिपेंडेंस। ठीक है, बस इसी का बाप है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब डिपेंडेंस का बड़ा रूप क्या है, डिपेंडेंस का बड़ा रूप क्या है, एडिक्शन है। एडिक्शन में क्या होता है, अगर वही लड़की आपका काट कर चली जाए, काट कर चली जाने का मतलब छोड़ के चली जाए, तो होता क्या है, जब वो छोड़ के चली जाएगी आपको, तो इस केस में होगा क्या, आपकी बॉडी पूरी तरीके से अंदर से डिस्टर्ब हो जाएगी,
अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो बॉडी आपके अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आप एक तरह से दिमाग से पूरी तरह से मतलब बोलते हैं ना एकदम पूरी तरह से खोखला हो जाओगे, आप एक तरह से बेहोशी के कंडीशन में आ जाओगे। हालांकि बेहोश नहीं होगे, हो सकता है कभी लोग बेहोश होने लगते हैं, तमाम तरह के लोग डिप्रेशन के बोर्ड पे चले जाते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है जिसमें बोलते हैं लत लग जाती है, उसी को बोलते हैं एडिक्शन। अगर सेम यही काम ड्रग के साथ हो रहा हो, उसी को हम बोलेंगे डिपेंडेंस और उसी को बोलेंगे हम एडिक्शन। पसंद है? डिपेंडेंस में क्या होता है, डिपेंडेंस में इंसान को हल्का फुल्का उसकी लत लगती है, और एडिक्शन क्या होता है, बड़ी वाली लत लगती है, आदत पड़ जाती है एडिक्शन में। पल्ले पड़ा दोनों का मतलब काफ़ी सिंपल है। डिपेंडेंस का मतलब निर्भर है, अगर मान लो नहीं भी मिलेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन एडिक्शन में क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है भैया। अगर ये चला गया, अगर इस कंडीशन पहुंच गया तो डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, चिंता में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे, मतलब समझ लो सुसाइड करने के मूड में आ जाओगे, कुछ भी हो सकता है। देखा होगा आप लोगों ने, तमाम तरह के लोग घूमते रहते हैं, जो ड्रग्स हीरोइन वगैरह सेवन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते खींचते हैं ना हीरोइन को, तो उनको क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है, वो नहीं मिलता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, एकदम पूरी तरह से अंदर डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज एडिक्शन, ये एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने ये 4 टर्म्स को जान लिया। 4 टर्म्स के जानने के बाद अब हम समझते हैं टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है और टॉलरेंस क्या होता है। अब इन दोनों को हम जानते हैं, टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आपको बड़ा सिंपल शब्दों में हम समझाते हैं टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस। देखो, ऐसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक पत्ता दवा दिया हमको, बोला कि रोज एक गोली खाना। तो हमने क्या किया, पहले दिन एक गोली खाया, तो पहले दिन एक गोली खाएंगे तो मान लो उसका रिस्पांस इतना आया, मान लो कुछ इतना बड़ा, इतना ज़्यादा रिस्पांस दिया हमारी बॉडी में। फिर दूसरे दिन गोली खाएंगे तो दूसरे दिन गोली खाओगे तो थोड़ा सा कम रिस्पांस देगा। ठीक है, फिर तीसरे दिन गोली खाओगे तो तीसरे दिन गोली खाओगे तो कुछ कम रिस्पांस देगा, और अभी यहाँ से कुछ कम रिस्पांस, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, उतना आता नहीं है अभी चलाने। अभी से थोड़ा सा इधर बनाओ, इधर बनाओ, जो भी बनाओ। जैसे मान लो आपको डॉक्टर ने दवा दिया, तो डॉक्टर ने दिया था पहले दिन जो आपने दवा खाया वो इतना रिस्पांस दिया, इतना रिस्पांस दिया। दूसरे दिन दवा खाओगे तो दवा कुछ कम रिस्पांस देगी। ठीक है, दवा कुछ कम रिस्पांस देगी। फिर तीसरे दिन खाओ, तीसरे दिन दवा कुछ और कम रिस्पांस देगी। चौथे दिन खाओ, 14 दिन और कुछ रिस्पांस कम देगा। ठीक है, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तब दवा काम करना है, आपको लगेगा कि दवा काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो एकदम जब ये देखो, जो जब लगे कि दवा एकदम काम कर ही नहीं रही है, तब कंडीशन है टॉलरेंस वाला। टॉलरेंस का मतलब जब लगे कि दवा का असर एकदम खत्म है, जैसे होता है ना, नींद की दवाई लेते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा नींद आ रहा है, वाह वाह बहुत बढ़िया नींद आ रहा है, लेकिन एक दवा खाते रहे एक समय बाद ऐसा है कि दवा काम नहीं कर रहा है, यार बेकार है, क्या नकली दवा है। दिस कंडीशन इज नोन एज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का मतलब जब दवा का असर वही गोली सेम डोज लेंगे हम, उस कंडीशन में क्या होगा, दवा का असर क्या होगा, कम डिमिनिश्ड हो जाएगा, बोले तो कम हो जाएगा। और जो ये जो इसके पहले का जो कंडीशन आपको ये दिख रहा होगा, धीरे धीरे जो कम हो रहा है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब कि टॉलरेंस के पहले का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारा टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा डोज, जो दवा का डोज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टॉलरेंस में जो दवा का असर है एकदम क्या हो रहा है, पूरी से खत्म हो जा रहा है। पल्ले पढ़ना है, आपको समझा रहा है, कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तो टर्म्स हमारे। अब हमारा लास्ट बचता है, लास्ट 2 बचते हैं, आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी। ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों को समझते हैं काफ़ी सिंपल शब्दों में। देखते हैं हम आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी क्या होता है। तो आपको समझाते हैं आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास बहुत ढेर सारे बच्चे, हमारे हम इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अपने इस कॉलेज जहाँ पे आए हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 2 बच्चों को खड़ा कर दें, ठीक है, चलो मान लो 2 बच्चे हम खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, चलो मान लो हमने 2 बच्चों को खड़ा कर दिया, एक बच्चा है ये और एक बच्चा है हमारे पास है ये, 2 बच्चे हमारे पास हैं। ठीक है, और दोनों को हम पैरासीटामॉल दिए, इसको भी पैरासीटामॉल दिए और इसको भी पैरासीटामॉल दिए। हमने 2 लड़कों को लिया और दोनों को पैरासीटामॉल दिया, दवा दोनों को सेम दिया मैंने, लेकिन होता क्या है, कभी कभी इस वाले बच्चे में जो पैरासीटामॉल है वो काम कर जाती है, जिस चीज़ के लिए दिया था वो काम कर जाएगा, लेकिन इसमें कभी कभी काम नहीं करता है। ये जो दवा का मतलब सेम दवा का अलग अलग असर, अलग अलग बॉडी में अलग अलग असर ही क्या कहलाता है, आइडियोसिंक्रेसी कहलाता है। पल्ले पड़ा, मतलब हमने सेम दवा लिया था, सेम दवा ली थी, जो सेम दवा है कुछ लोगों में अलग असर दिखा रहा है, कुछ लोगों में अलग असर। इसको पता चला हो जाएगा ये लिया है बुखार सही करने के लिए, पता चला इसको खांसी उसी कुछ तमाम तरह की प्रॉब्लम होने लगे, पूरा रैशेस को लाल हो या पूरा शरीर, तमाम तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसका फीवर उतर जाए, इसको हमने पैरासीटामॉल दिया तो इसका फीवर उतर जाएगा, इसको हमने दिया, इसको हो सकता है कुछ नई प्रॉब्लम हो जाए।
तो मतलब कि सेम दवा का अलग अलग असर जो होगा, अलग अलग बॉडी में अलग अलग असर ही क्या कहलाता है हमारा इडियोसिंक्रेसी कहलाता है। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, मैं माइक भूल गया हूँ, ध्यान रखिए, थोड़ा आवाज़ आपको हो सकता है दिक्कत हो रहा समझने में, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और लास्ट बचता हमारा एलर्जी। एलर्जी में देखिए क्या होता है। एलर्जी क्या होता है, हमको पता है कि हमारी बॉडी में एलर्जी से हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम हर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। इम्यून सिस्टम उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो हमारे लायक है। ऐसे मान लो क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी में बहुत बाहर से कोई बाहरी पार्टिकल, जैसे मान लो भूसा घुस गया हमारी बॉडी के अंदर, कहीं से भी नाक के थ्रू कहीं भी अंदर घुस जाएगा, तो हमारी बॉडी उस बाहरी चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हमारी बॉडी में ढेर सारे इन्फ्लामेशन वगैरह होना। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, लाल लाल छा जाएगा, और आपको खांसी आने लगेगी, सर्दी हो जाएगा, जुकाम, तमाम तरह के पेन होने लगेंगे, मतलब बोलो तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम एलर्जी के नाम से जानते हैं। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। कितना सिंपल है सब चीज़ें। इस सारे टर्म्स को बहुत आसानी समझ गए होंगे। अब अगर आपने इस सारे टर्म्स को बहुत आसानी से समझा है, ये बहुत आसान है आप लोगों के। और ये एक डिजिटल बोर्ड है जो कि किसी जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ की कॉलेज का डिजिटल बोर्ड है, तो मैं कोशिश करूँगा मोस्ट ऑफ द वीडियो अब यहाँ पे शूट किया जाए। काफ़ी सिंपल होगा, आपको समझाना बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये सब फोटो आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान है। फोटो ये सब देखिए, फोटो वगैरह, ये कंडीशन दिख रहा है, ये एडिक्शन वाला कंडीशन है, आपको दिख रहा होगा। आपने अगर एडिक्शन समझा, ये देखिए क्या है, ये वाली जो लड़की है, ये सर बहुत चालाक है। ये पहले इसके साथ थे, अब इसको छोड़कर किसके पास चली गई, इसके पास चली गई। बताओ, जब किसके पास थी तब तो ये डिपेंडेंस वाला केस था, भैया चलो ठीक है डिपेंडेंट है, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये वाली लड़कियाँ इसको छोड़ के किसके पास चली गई, इसके पास चली गई, तो भैया मैटर फंस जाएगा। कितना दूर दिक्कत है। तो ये तमाम तरह के टर्म्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। अब आपको यूज करना पड़ेगा। आने वाला जो फार्माकोलॉजी आप पढ़ने वाले हो, जो आप मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, उन सारे चीज़ों में ये पूरा वर्ड्स यूज होंगे, आपको पूरा आसानी समझ में आना चाहिए। तो ये था हमारा काफ़ी सिंपल टॉपिक। बताइएगा कि आपको मज़ा आ रहा है इसमें पढ़ने में कि नहीं मज़ा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अब हम आपको प्यारे से नोट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये आपके नोट्स काफ़ी सिंपल शब्दों में लिखे हुए हैं। आप इस नोट्स को आराम से देखिए, आराम से आपको नोट्स याद हो जाएंगे। काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत आसानी से लिखा हुआ है। मैं इसको स्क्रीन दे सकता हूँ, आप कर लीजिए। काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे। काफ़ी सिंपल है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ से फिर कर लीजिए। फिर इस साइड से देख लेते हैं थोड़ा सा। डिपेंडेंस का डिफिनेशन है, डिपेंडेंस का लिख लीजिए। एडिक्शन का चाहिए, आप एडिक्शन का लिख सकते हैं। देख रहे हो आप एडिक्शन का डिफिनेशन, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए। टॉलरेंस का डिफरेंस चाहते हो, टॉलरेंस का डिफरेंस लिख लीजिए। अगर आप टैकीफाइलेक्सिस का डिफरेंस चाहते हो, टैकीफाइलेक्सिस का डिफरेंस लिख लीजिए। ये सब हमारे डिफिनेशन है, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस। और लास्ट में हमारे 2 बचे हुए हैं, इडियोसिंक्रेसी और हमारा एलर्जी, ये 2 बचे हुए हैं। इनको देख लीजिए आप। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।